अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू हैक चैनल मेक योर फ्यूचर एंड वेलकम टू ऑरेकल कंप्लीट ट्रेनिंग इन उर्दू हिंदी। दोस्तों, ट्रेनिंग के अंदर हमने डाटाबेस को स्टार्ट किया हुआ है जिसकी क्लास आज 6 है और इस क्लास के अंदर हम लास्ट ऑपरेटर अपना पढ़ने जा रहे हैं जो है लाइक ऑपरेटर। दोस्तों, लाइक ऑपरेटर जो है वो अंडरस्कोर और परसेंटेज के साथ इस्तेमाल होता है। विदाउट अंडरस्कोर और परसेंटेज के लाइक ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, लाइक ऑपरेटर का प्रैक्टिकल देखने से पहले हम इसके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं और इनका लाइक ऑपरेटर के साथ क्या रिलेशन है, तो देखते हैं ये क्या कहता है a wild card character is used to substitute any other character in a string। फर्स्टली ये बताया गया है कि जो वाइल्ड कार्ड होते हैं ये ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनको हम स्ट्रिंग के अंदर जो मौजूद कैरेक्टर होते हैं उनके साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब उनकी जगह इनको इस्तेमाल करते हैं, उनके मुतबादिल इनको इस्तेमाल किया जाता है। जब हम लाइक ऑपरेटर को ऑरेकल के अंदर रन करेंगे तो आपको इसकी अच्छे समझ आ जाएगी कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं उनकी जगह किस तरह से यूज किए जाते हैं। तो आगे उन्होंने ये बताया है कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो होता है इनको लाइक ऑपरेटर को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के बगैर हमारा लाइक ऑपरेटर जो है वो यूज नहीं किया जा सकता है। जो लाइक ऑपरेटर होता है ये वेयर क्लॉज के साथ इस्तेमाल होता है। ये तो बात तो हम लोगों को अब ज़हन-नशीन हो जानी चाहिए कि हमने जितने भी ऑपरेटर यूज किए हैं वो सभी वेयर क्लॉज के साथ ही इस्तेमाल हुए हैं। तो हम इन्हें किस लिए इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर्स को, ताकि हम अपने कॉलम्स के अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ डाटा को सर्च कर सकें। इसके लिए हम वेयर क्लॉज के साथ लाइक ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो दोस्तों, दो तरह के वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं जिनका कंजक्शन किया जाता है लाइक ऑपरेटर के साथ। दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं जिनको जोड़कर लाइक ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वो दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन से हैं? वो है परसेंटेज और है अंडरस्कोर। सबसे पहले वो कहता है कि परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो ये कह रहा है कि जो परसेंटेज का जो साइन है वो क्या चीज जाहिर करता है, 0 को, 1 को या बहुत सारे कैरेक्टर्स को। और इसी तरह जो अंडरस्कोर ये सिंगल कैरेक्टर को शो करता है। इसी तरह हमारा जो अंडरस्कोर साइन है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? सिंगल कैरेक्टर को। तो दोस्तों, नीचे कुछ यूज ऑफ लाइक ऑपरेटर्स है, मतलब हम लाइक ऑपरेटर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले है वेयर कस्टमर नेम लाइक ए परसेंटेज। हमने सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है ए परसेंटेज, उसके बाद हमने सिंगल कोट को क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों, अगर हम इस तरह से लाइक ऑपरेटर को यूज करते हैं कि कोई भी कैरेक्टर हमारे परसेंटेज के पहले आता है तो इससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये होता है कि फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विद ए, मतलब कस्टमर नेम के अंदर ऐसी वैल्यूज या ऐसे कस्टमर नाम को सर्च करो जो कि ए लेटर के साथ स्टार्ट होता हो। यानी कि कस्टमर कॉलम के अंदर ऐसा नाम सर्च किया जाए या ऐसे नाम को सर्च करो जो कि ए लेटर के साथ स्टार्ट हो। और सेकंड, इसका मतलब क्या? सेकंड जो है वो ये है कि वेयर कस्टमर नेम लाइक परसेंटेज साइन है और उसके बाद लेटर लिखा हुआ है। मतलब अगर परसेंटेज के बाद हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसा लेटर या ऐसी वैल्यूज को सर्च करो, ऐसे नाम को सर्च करो जिसके एंड पर ए आए। हमने अब उस कैरेक्टर को सर्च करना है। इसके बाद चीज आती है वेयर कस्टमर नेम लाइक परसेंटेज और परसेंटेज। मतलब अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब दो परसेंटेज के दरमियान हम कोई लेटर लिखते हैं, एक से ज्यादा लेटर लिखते हैं या कोई एक लेटर लिखते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? तो इससे मुराद ये होता है कि ऐसी वैल्यू को सर्च किया जाए जिसके अंदर परसेंटेज के दरमियान जो कैरेक्टर हमने लिखा है वो किसी भी पोजीशन पर आए। वो फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है, सेकंड पोजीशन पे आ सकता है, थर्ड पोजीशन पे आ सकता है, मिडिल में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है। ऐसा कैरेक्टर हमने या ऐसा वर्ड ऐसा नेम हमने सर्च करना है जिस नेम के अंदर OR कहीं भी आ रहा हो, किसी भी पोजीशन पे आ रहा हो।
आगे हमारा जो 4 पॉइंट है उसके अंदर ये चीज बताई गई है कि सिंगल कोट के अंदर अगर हम अंडरस्कोर और परसेंटेज देते हैं तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू को सर्च किया जाए जिसके अंदर जो हमारा आर लेटर है वो सेकंड पोजीशन पर आए। हमने ये चीज ऊपर पढ़ी है कि जो अंडरस्कोर होता है ये सिंगल लेटर को शो करता है। मतलब अगर हम एक दफा अंडरस्कोर लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट लेटर की जगह इस्तेमाल हुआ है। हमने इसकी जो वाइल्ड कार्ड की डेफिनेशन में ये चीज पढ़ी थी कि वाइल्ड कार्ड जो कैरेक्टर होते हैं ये अदर कैरेक्टर जो कि स्ट्रिंग के अंदर हम स्टोर करते हैं या स्ट्रिंग की सूरत में जो हम लिखते हैं उनकी जगह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने सिंगल अंडरस्कोर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट लेटर की जगह पर अंडरस्कोर लिखा गया है। मतलब इससे मुराद ये है कि ऐसी वैल्यू को सर्च किया जाए जहां पर जो आर कैरेक्टर है वो सेकंड पोजीशन पर हो। ठीक है, इसके बाद मजीद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वहां पर ये चीज बताई गई है कि हमने अगर कुछ इस तरह से फाइंड करना हो, ऐसा नाम सर्च करो जो 3 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल हो और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो ए हो। और अगर हमने कुछ इस तरह से सर्च करना है कि हमारी जो वैल्यूज है उसका स्टार्ट ए के साथ हो और उसका एंड जो है वो ओ के साथ हो, तो उसके लिए हम इस तरह से लाइक ऑपरेटर को यूज करेंगे। यानी सिंगल कोट के अंदर पहले ए लिखेंगे, फिर परसेंटेज लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे एंड देन परसेंटेज क्लोज। इस तरह से हम अपने लाइक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास टेबल है, वहां पर एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास यहाँ पर कस्टमर नेम लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिकल के अंदर यहाँ पर ई नेम के जरिए वो सब चीजें जो है वो सर्च करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपली सर्च करते हैं कि हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल थी वो थी कि हमने ऐसी वैल्यूज को सर्च करना है जिसका स्टार्ट जो है वो लेटर ए के साथ हो। तो दोस्तों हम अपने टेबल की तरफ आते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह से ई नेम एम्प्लॉय के नेम्स दिए गए हैं। उसके अंदर अगर हम ये सर्च करना चाहते हैं कि हमें ऐसे एम्प्लॉय को सर्च करना है जिसका जो नाम है वो ए लेटर के साथ स्टार्ट हो, तो वो हम किस तरह से सर्च करेंगे। तो हम उसके लिए क्यूरी लिखते हैं। सिंगल कोट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर ए, उसके बाद परसेंटेज दे देंगे, फिर सिंगल कोट। हम यहाँ पर सेमीकोलन देने के बाद इंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 ऐसे एम्प्लॉयज आ चुके हैं जिनका जो नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो ए से स्टार्ट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमने अपना फर्स्ट पॉइंट को जो है वो यूज करके देख लिया है। हम ऐसे एम्प्लॉय को सर्च करते हैं जिनके नाम का जो लास्ट लेटर है वो एस हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मतलब अब हम सर्च करने जा रहे हैं ऐसे एम्प्लॉयज को जिनके नाम के लेटर के लास्ट के ऊपर एस लेटर आता हो। ठीक है, पहले परसेंटेज का साइन लगाएंगे, उसके बाद वो लेटर लिखना चाहेंगे। ठीक है, जो कि हम सर्च करवाना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी नाम के लास्ट पे जो हम लेटर सर्च करवाना चाहते हैं वो, ठीक है, वो परसेंटेज के बाद में आएगा। सेमीकोलन लगाकर इंटर कर देते हैं। तो दोस्तों रिजल्ट में हमारे पास वो तमाम एम्प्लॉयज आ चुके हैं जिनके नाम का जो लास्ट लेटर है वो एस है। तो दोस्तों हमारे पास हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अब हमने ऐसा नाम सर्च करना है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा सर्च किए हुए वर्ड्स जो हैं वो किसी भी पोजीशन पर आ जाए। हम इसकी जो है वो आगे एग्जांपल को देखते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं। तो दोस्तों 2 ऐसे नाम हैं जिनके अंदर LA वर्ड्स यूज हो रहा है, वो आप लोगों के सामने रिजल्ट आ चुका है। इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अब हम अपने कॉलम के अंदर ऐसी वैल्यू को सर्च आउट करने जा रहे हैं जिसके अंदर जो हमारा सेकेंड लेटर है वो आर हो। मतलब ई नेम के कॉलम के अंदर ऐसी वैल्यू सर्च आउट करने जा रहे हैं जिसका जो सेकेंड लेटर है वो
वो होना चाहिए जो हम कंडीशन में देंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सिलेक्ट करो स्टैटिक फ्रॉम ई। दोस्तों इस क्यूरी को समझ लीजिए, हम ऐसी वैल्यू को सर्च करने जा रहे हैं जिसका जो सेकंड लेटर है वो एन होना चाहिए। ठीक है, हम इसे इंटर करते हैं तो वो कह रहा है कि सेकंड लेटर पर एन है ही नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि इसको करते हैं, हम दोबारा से लेटर चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर ए लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि एन से लेटर तो हमारा सेकंड है ही नहीं। R4 करते हैं, देन इंटर। तो दोस्तों यहाँ पर 3 ऐसे एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं जिनके नाम के अंदर जो कि सेकंड हमारा जो सेकंड लेटर है वो ए है। तो इसका मतलब ये है कि ई नेम के कॉलम में से अब वो वैल्यू सर्च होगी जिसका थर्ड लेटर वो होगा जो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एन एंड देन परसेंटेज, सिंगल कोट एंड देन सेमीकोलन। तो दोस्तों 2 ऐसे नाम आ चुके हैं हमारे पास, एम्प्लॉय आ चुके हैं जिनका जो थर्ड लेटर है वो एन से स्टार्ट हो रहा है, एन है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो ये कह रहा है कि अब ऐसी वैल्यू हम सर्च आउट करने जा रहे हैं जिसका स्टार्ट ए लेटर हो और वो लीस्ट उसकी जो वैल्यू है, कम से कम उसकी जो लेंथ है वो हो 3 कैरेक्टर। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास किंग आ चुका है जिसका जो फर्स्ट लेटर नेम का है वो के है। इसके बाद 3 लेटर और हैं और इस तरह से इसका नाम मुकम्मल हो जाता है और वो है किंग। तो दोस्तों हमारा जो इसी तरह से हमारा जो लास्ट पॉइंट है, ये इसके अंदर हम ये सर्च करेंगे कि हम ऐसी वैल्यू को सर्च करेंगे जिसका जो फर्स्ट लेटर वो ए हो और लास्ट लेटर ओ हो। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी क्लर्क थे वो सब शो हो चुके हैं। मतलब क्लर्क ऐसा वर्ड है दोस्तों, वो स्टार्ट सी के साथ होता है और एंड के साथ हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने अपने लाइक ऑपरेटर के 6 पॉइंट्स को अप्लाई करके देखा है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।